पीएम महाराष्ट्र में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, महाराष्ट्र में इन दिनों सियासी बवाल मचा हुआ है। आलम यह है कि सांसद पैसों में बिक रहे हैं, अपने ही नेता से गद्दारी करके बगावत पर तुले हुए हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं शिवसेना यूबीटी की, जिसमें जमकर फुटबॉल मची हुई है। दरअसल शिवसेना यूबीटी में अभी बहुत बड़ा झटका लगा है। उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी के सांसदों की बैठक बुलाई थी, लेकिन उसमें से सिर्फ 3 सांसद ही पहुंचे हैं, बाकी 6 सांसद गायब रहे। ये 6 सांसद अब उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत कर रहे हैं और एकनाथ शिंदे गुट में शामिल होने की तैयारी में हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात करके उन्होंने अलग ग्रुप बनाने की बात कही है। खबर यह भी है कि उद्धव के 6 बागी सांसदों को दिल्ली से जयपुर शिफ्ट कर दिया गया है, क्योंकि शिंदे को यह डर सता रहा है कि कहीं ये सांसद अपना मन बदल लें या फिर हृदय परिवर्तन ना कर लें। एक तरफ बंगाल में टीएमसी में टूट देखने को मिल रही है, यही टूट की आग अब उद्धव खेमे तक पहुंच गई है। सूत्रों के मुताबिक ये सभी सांसद शिंदे गुट को समर्थन देने का मन बना चुके हैं। इस बीच शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने दावा किया है कि सांसदों को 15-15 करोड़ रुपए ऑफर किए गए हैं। खैर, पार्टी ने इन्हें 7 दिन का जवाब इनसे मांगा है, और लेकिन ये सांसद पार्टी की बैठक से दूर रहे हैं। वहीं बैठक में 3 लोकसभा सांसद अरविंद सावंत, राजभाऊ वाजे और अनिल देसाई शामिल हुए। संजय राउत खुद राज्यसभा सदस्य के तौर पर इस बैठक में मौजूद थे, जहां राउत ने साफ तौर पर कहा कि जो सांसद इस बैठक में नहीं आए उन्होंने पार्टी विहिप का उल्लंघन किया है। पार्टी ने अब इन सांसदों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करके जवाब मांगा जाएगा। उन्होंने कहा पार्टी उनकी सदस्यता रद्द करने पर भी विचार करेगी। संजय राउत ने बागी रुख अपनाने वाले सांसदों पर निशाना साधते हुए कहा कि कल जब वो स्पीकर से मिले थे तो उसकी तस्वीर सार्वजनिक हुई थी। उन्होंने चुनौती दी कि अगर अन्य 6 सांसद भी स्पीकर से मिले हैं तो उनकी जानकारी, उनकी तस्वीर दिखाई जाए। राउत ने इसे रणनीति नहीं, विश्वासघात करार दिया है। उन्होंने आगे कहा कि ये सांसद अभी भी पार्टी के सदस्य हैं और पार्टी के चुनाव चिन्ह पर ही चुनाव जीते हैं। अगर वो पार्टी व्हीप का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। राउत ने भाजपा पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने देश और खासकर महाराष्ट्र की राजनीति को गंदा कर दिया है, जिसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी। वहीं इससे पहले भी अपने एक्स पोस्ट में संजय राउत ने लिखा, अपना सपना मनी मनी। ये चौंकाने वाली और घिनौनी बात है कि खबर है कि महाराष्ट्र के सांसदों को पाला बदलने के लिए आज रात 15 करोड़ प्रति सांसद की पेशकश की जा रही है। अपने एक्स पोस्ट में उन्होंने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस को टैग किया है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये घटना शिवसेना के लिए नई नहीं है, लेकिन उद्धव गुट के लिए बहुत दर्द भरी है। 2022 में एकनाथ शिंदे ने विद्रोह किया था, तब भी पार्टी टूट गई थी। अब फिर से वही कहानी दोहराई जा रही है। उद्धव ठाकरे ने हमेशा बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा, हिंदुत्व और महाराष्ट्र के हित की बात की है, लेकिन कुछ सांसदों ने व्यक्तिगत फायदे के लिए पार्टी को धोखा दिया। आपको बता दें, शिवसेना यूबीटी के 9 लोकसभा सांसदों में से 6 ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर अलग गुट बनाने का फैसला किया है। बाकी सांसदों में संजय जाधव, संजय देशमुख, नागेश पाटिल अष्टीकर, ओम राजे निंबालकर और भाऊ साहेब वाकचोरे और संजय दीना पाटिल शामिल हैं। ये सांसद लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे के नाम पर शिवसेना के मशाल चिन्ह पर चुने गए थे। महाविकास आघाड़ी यानी कि एमवीए के सहयोग से जीते हुए थे, लेकिन अब ये लोग उसी पार्टी और गठबंधन को छोड़कर शिंदे बीजेपी गुट में जाना चाहते हैं। ये साफ तौर पर वोटरों के साथ धोखा है। अगर बात की जाए कि आखिर इन नेताओं ने बगावत क्यों की होगी, तो फिर इसकी एक वजह पावर और पैसे की भूख लगती है। तभी तो पैसे के लेन देन की खबरें सामने आई हैं और 15 करोड़ जैसे आंकड़े भी चर्चा में आए हैं। शिंदे गुट में शामिल होने पर मंत्री पद, टिकट या अन्य फायदे का लालच दिया गया होगा। उद्धव ठाकरे की पार्टी में सांसदों को कोई बड़ा पद या फिर फायदा नहीं मिल रहा था, जबकि शिंदे गुट सत्ता में है। ये सांसद अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए उद्धव पर इल्जाम लगाते हैं, लेकिन असल में ये लोग बाला साहेब की विरासत को बेच रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने कभी सत्ता के लिए सिद्धांत नहीं छोड़े। उन्होंने 2022 में मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया, लेकिन शिंदे के साथ नहीं गए। ये सांसद उसी बलिदान को बर्बाद कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने मतोश्री या दिल्ली में संसदीय दल की बैठक बुलाई। 3 लाइन का विहिप जारी किया गया था, मतलब सबको आना जरूरी था। सिर्फ अरविंद सावंत, राजाभाऊ वाजे और अनिल देसाई जैसे वफादार सांसद पहुंचे, बाकी ने बहाने बनाए। ये गैर हाजिरी साफ बगावत है। जब नेता बुलाए तो सब आने चाहिए, लेकिन ये सांसद जानबूझकर दूर रहे ताकि अलग ग्रुप बनाने का रास्ता साफ हो। उद्धव ठाकरे शांत हैं लेकिन सख्त। उन्होंने कहा कि जो जाना चाहते हैं जा सकते हैं, लेकिन पार्टी के नियमों के खिलाफ नहीं। संजय राउत और अन्य नेताओं ने कहा कि बागियों के खिलाफ
डिस्क्वालिफिकेशन की कार्रवाई होगी। लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी गई है कि किसी अलग गुट को मान्यता ना दी जाए। ये 6 सांसद वफादारी का प्रमाण पत्र में फेल हो गए हैं। इन्होंने उद्धव ठाकरे का विश्वास तोड़ा है। इन्होंने शिवसेना के कार्यकर्ताओं, वोटरों और बाला साहेब की आत्मा को ठेस पहुंचाई है। चुनाव के समय उद्धव के नाम पर वोट मांगे, लेकिन सत्ता के लालच में पार्टी छोड़ दी। ये लोग महाराष्ट्र की राजनीति को कलंकित कर रहे हैं। जहां एकनाथ शिंदे ने 2022 में जो किया, अब ये उसी रास्ते पर चल रहे हैं। लेकिन इतिहास गद्दारों को कभी माफ नहीं करता है। लोग इन सांसदों को खरीदे गए कह रहे हैं। 15 करोड़ या मंत्री पद जैसे आरोप इनकी साख गिरा रहे हैं। ये सांसद अगर शिंदे गुट में गए तो महाविकास आघाड़ी को भी नुकसान पहुंचेगा। कांग्रेस और अन्य सहयोगी दल इन्हें धोखेबाज कह रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि ये सिर्फ उद्धव का नहीं, पूरे एमवीए का विश्वासघात है। ऐसे में अगर बात की जाए कि इससे पार्टी पर क्या असर पड़ेगा, तो फिर यूबीटी के पास 9 में से अब सिर्फ 3 सांसद बचेंगे। ये संख्या कम हो जाएगी, लेकिन उद्धव ठाकरे की छवि मजबूत रहेगी। वो सिद्धांतवादी नेता के रूप में उभरेंगे। कार्यकर्ता और आम लोग उनसे और जुड़ सकते हैं, क्योंकि गद्दारी देखकर लोग नाराज हैं। शिंदे गुट को फायदा होगा, लेकिन लंबे समय में शिवसेना की एकता टूटने से पार्टी कमजोर होगी। महाराष्ट्र की राजनीति में फिर से हलचल मचेगी। 7 दिन का नोटिस दिया गया है। जवाब ना देने पर डिस्क्वालिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। स्पीकर फैसला करेंगे, कानूनी लड़ाई होगी। उद्धव गुट मजबूती से लड़ रहा है। जहां ये घटना दिखाती है कि राजनीति में वफादारी कितनी जरूरी है। कुछ लोग पैसे और पद के लिए सब बेच देते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे जैसे नेता सिद्धांत पर टिके रहते हैं। इसे लेकर नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। इसी बीच शिवसेना यूबीटी के सांसदों के पाला बदलने की अफवाहों के बीच सांसद राजा भाऊ वाजे ने अपनी स्थिति साफ कर दी। उन्होंने मीडिया से कहा है कि वो उद्धव ठाकरे के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। ये बयान उन चर्चाओं के बाद आया है जिसमें दावा किया जा रहा था कि यूबीटी के कुछ सांसद एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि उद्धव ठाकरे के लिए अब विधायकों को संभालना मुश्किल हो गया है। सांसद संभालना मुश्किल हो गया है। 9 में से 6 सांसद साथ छोड़ चुके हैं और एकनाथ शिंदे के साथ जा चुके हैं। साथ ही शिवसेना की एमएलसी मनीषा काइंदे ने कहा है कि आज पार्टी की कमान एकनाथ शिंदे संभाल रहे हैं। उन्होंने और क्या कुछ कहा है, आप इस यूबीटी पार्टी के अंदर संजय राउत नामक की एक व्यवस्था है। वो व्यवस्था उन्होंने ठान लिया है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी को ताला लगाकर ही छोड़ेंगे। जिस प्रकार की गाली गलौज माँ बहन के ऊपर संजय राउत करते हैं, क्या आने वाली उनके जो पास जो अभी भी बाकी है लोग, जो शिवसैनिक उनके पास है, जो आमदार है, जो खासदार है, उनको भी लगेगा कि हमको ये ऐसे गाली गलौज करने वाला आदमी ये कौन सा प्रवक्ता है। देश में ऐसा कोई प्रवक्ता नहीं है जो मुंह पे गाली देता है मीडिया के सामने माँ बहन के ऊपर। क्या उद्धव ठाकरे जी को ये सब हजम हो रहा है? क्या रश्मि ठाकरे जी जो पार्टी चलाती है, क्या उनको ये सहन होता है कि माँ बहन के ऊपर उनका एक प्रवक्ता, उनका एक सांसद गाली देता है? मैं पूछना चाहती हूँ उद्धव ठाकरे जी से, क्या यही आपका सुसंस्कृत चेहरा है? और रहा सवाल कि उनकी आज मीटिंग है, तो हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। मीटिंग होने के बाद देखते हैं कौन है कौन नहीं है, वहाँ क्यों दिल्ली में क्या चल रहा है, इससे हम वाकिफ नहीं है। खैर, इस सियासी उठापटक के बीच में नेताओं की प्रतिक्रिया तो जारी ही रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि शिवसेना यूबीटी में ये दरार कहीं न कहीं चिंता का विषय है, लेकिन उद्धव ठाकरे को और मजबूत बनाएगी। बाकी सांसदों ने खुद को छोटा कर लिया है। इन्होंने वोटरों का अपमान किया, पार्टी का विश्वास तोड़ा और महाराष्ट्र की राजनीति को शर्मसार किया है। सच्चे शिवसैनिक उद्धव के साथ खड़े रहेंगे। गद्दारों का अंत हमेशा बुरा होता है। लोगों को इन बागी सांसदों को याद रखना चाहिए। अगले चुनाव में इनके खिलाफ वोट देकर सबक सिखाना चाहिए। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की आवाज हैं और उनकी लड़ाई जारी रहेगी। खैर, इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए 4PM महाराष्ट्र। धन्यवाद।